9 मंथ स्टार्ट हो गया है, तो सारे लोग आपको कुछ ना कुछ एडवाइस देने लगते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए इस तरह का कुछ कीजिए, घी पीजिए, वॉक करिए। सब अपने अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने लगते हैं। कोई बोलता है कि मेरे टाँके पक गए थे, तो कोई बोलता है ब्लीडिंग ज़्यादा हुई, कोई बोलता है नॉर्मल डिलीवरी के बाद कमर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह की बातों को सुनना है, लेकिन अपने दिमाग पे उनको हावी नहीं होने देना है कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत पेनफुल प्रोसेस है। नॉर्मल डिलीवरी एक ऐसा सुखद अनुभव है जो हर एक माँ को करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के साथ उसकी इंटीमेसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ ऐसा क्या उपाय करें आप कि जिससे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो और ये सुखद अनुभव आप अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा आनंदमय अनुभव बना सकें। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो ज़रूरी है वो है आपके शरीर में वात का कंट्रोल होना, क्योंकि बच्चे को बाहर निकालने का काम हमारे शरीर में जो वात है वो करता है। तो उसके लिए आयुर्वेद में क्या उपाय बताए गए हो, किनके माध्यम से आप आपकी डिलीवरी के अनुभव को सुखद बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आहार की बात करूँगी तो आप लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे आहार में घी का इंटेक बहुत ज़्यादा हो और जिससे बच्चा एकदम नीचे खिसक जाए। ऐसा नहीं है। आहार में सिर्फ घी और घी आप लेते रहेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको न्यूट्रिशन डेफिसिट हो जाएंगे आप। आयुर्वेद ने बताया है कि जब आपका 9 मंथ स्टार्ट होगा तो एक सम्यक मात्रा में, मतलब 5 to 10 के ml की मात्रा में आपको सुख प्रसव घृत लेना है। सुख प्रसव घृत में ऐसे हर्ब्स मिला के बनाया जाता है जो आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, आपकी वोन्स को अच्छा रखता है और आपकी बॉडी को नेचुरली वो ओलिएट करता है। तो आप दूसरे घी लेने की बजाय सुख प्रसव घृत ले सकते हैं 10 ml सुबह खाली पेट। बस इतनी मात्रा में ही आपको लेना है। दूसरा, अब आपको क्या करना चाहिए, तो इस समय आपको आहार में थोड़ी सी उष्ण तासीर वाली द्रव्यों को बढ़ाना है। उसमें आप क्या ले सकते हो, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ले सकते हैं, उनका हलवा खा सकते हैं आप। सूप अच्छी मात्रा में लीजिए, आप टोमेटो सूप है, ये सारे सूप भी आपके डाइजेशन को अच्छा रखेंगे, वात को कंट्रोल करेंगे। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आप खसखस का हलवा ले सकते हैं। खसखस का हलवा क्या करेगा, खसखस बल्य है तो वो आपके बच्चे के आसपास पानी को भी अच्छी मात्रा में बना के रखेगा और आपको पोषण भी देगा, और वो उष्ण भी है तासीर में। तो आपको खसखस का हलवा किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है कि आपको 4 चम्मच खसखस को रात को दूध में गला देना है, उसको सुबह मिक्सर में चलाइए और उसके बाद उसमें 1 चम्मच घी डालिए और थोड़ा सा गरम करिए और थोड़ी मिश्री ऐड करिए। उसको आप रोज ले सकते हैं। दूसरा, अगर बच्चे के आसपास पानी कम बता रहे हैं और पानी हमें अच्छी मात्रा में चाहिए, बच्चे की ग्रोथ कम बता रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि खसखस को आपको जो आपने रात को दूध में गलाया है उसको मिक्सर में चलाइए और उसके साथ साथ टेंडर कोकोनट, जो अपना अंदर की जो लेयर होती है नारियल की, वो पतली लेयर टेंडर कोकोनट, उसको मलाई बोलते हैं आम भाषा में, नारियल की मलाई, उसको मिक्सर में चलाइए और नारियल पानी के साथ लेना स्टार्ट करिए। तो वो आपके वाटर को भी अच्छा रखेगा और आपका पोषण करेगा। और क्या ले सकते हैं आप, तो आपको यहाँ पे आयुर्वेद ने बताया है जो है निरोबस्ती। आपका 8th मंथ कंप्लीट होने वाला है या 9th स्टार्ट होने वाला है, तो आपको एक निरोबस्ती करानी है, जिसका आचार्य चरक ने 8th मंथ गर्भिणी परिचर्या में वर्णन किया है। वो निरूबस्ती कराइए। तो निरूबस्ती क्या करेगी, जो आपकी आंतों में मल इकट्ठा हो रहा है उसको क्लियर करेगी, आपके वात को कंट्रोल करेगी। और उसके बाद आप रोज मात्रा बस्ती ले सकते हैं 30 ml ऑयल की। ये मेडिकेटेड ऑयल आपकी प्रकृति के हिसाब से हो सकते हैं, वो रात को सोते समय आप मात्रा बस्ती डालिए। तो ये आपके पेल्विक रीजन को स्ट्रांग बनाएगा, आप उसको ओलिएट करेगा और वात को कंट्रोल करेगा, जिससे आपका पेल्विक अच्छी मात्रा में फैल सके और बच्चे का हेड जो है वो आपके पेल्विस में फिट हो सके। तो और इस समय क्या होता है कि जब 8th मंथ हमारा कंप्लीट होने वाला था तो हमें कमर दर्द होने लगते हैं, पैर दर्द होने लगते हैं, मसल पुल होना स्टार्ट हो जाता है, या कभी कभी हमें फॉल्स लेबर पेन आने लगते हैं। तो ये सारी जो बस्ती प्रक्रिया है वो आपकी उन चीजों को दूर करेगी। अब हमने आहार की बात कर ली, आयुर्वेद ने क्या पंचकर्मा बताया उसकी भी बात कर ली। अब यहाँ पे आप सौंफ का पानी भी ले सकते हैं।
जैसे आपने 1 चम्मच सौंफ को पानी में रात को गला दिया, सुबह अच्छे से बॉयल करिए, छान के लीजिए। ये आप 8th मंथ के एंड से फुल 9 मंथ ले सकते हैं। देन सुख प्रसव के लिए अब क्या करना है, तो हमें ज़रूरी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे उत्कट आसन करना है, यहाँ पे आपको देवी आसन करना है, यहाँ आप कर सकते हैं वो है तितली आसन, स्वस्तिक आसन, और आपको करना है यहाँ पे आप योद्धा आसन भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। यहाँ पे क्योंकि क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी के समय जब हमें लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो वुमेन्स बहुत ज्यादा उथली ब्रीदिंग करने लगती है, सेलो ब्रीथ करने लगती है, तो जिसकी वजह से बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, और उस समय आपको ऐसा बोला जाता है कि फीटल स्ट्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी सीजर करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे को उसका हार्ट रेट कम हो रहा है। तो पहले से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और ब्रीदिंग एक्सरसाइज सारी करेंगे, जिसमें आप नाड़ी शोधन प्राणायाम है, आपको भ्रामरी कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरह आपको हाथ लेके यहाँ से इस तरह की ब्रीदिंग करनी है। थोरेसिक ब्रीथ करना सीखिए आप, यहाँ पे आप एब्डोमिनल ब्रीथ करना सीखेंगे। तो इस तरह की जब ब्रीदिंग आप करेंगे तो उस समय आप घबराएंगे नहीं। लॉन्ग और डीप ब्रीथ करने के साथ जब आप पुश करेंगे पीछे नीचे की तरफ, तो नॉर्मल डिलीवरी में आपको बहुत मदद मिलेगी। उसके बाद आपको वॉक जरूर करना है। आपको कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे की वॉक 8th मंथ कंप्लीट होते ही चालू कर देनी है, ताकि उससे आपके बेबी को नीचे हेड को फिक्स होने में मदद मिलेगी, पेल्विक ब्लड फ्लो बढ़ेगा आपका, वो करना है। और क्या करना है आपको, तो यहाँ पे अभी क्या रहता है कि जब बच्चा नीचे खिसकता है तो आपके ब्लैडर पे भी प्रेशर जाता है, तो रात में आपको बार बार यूरिन आने की वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, उसकी वजह से आपको थकान रहती है, मसल पेन्स होता रहता है। तो जब आपको मौका लगे तो आप दिन में भी आपकी नींद को जरूर पूरा करिए। बिल्कुल ना भूलने वाली चीज है अभ्यंग। आपके शरीर की मालिश तिल के तेल से, कोकोनट ऑयल से, इससे आप करिए, ताकि आपका वात यहाँ पे भी कंट्रोल रहे। और सबसे जरूरी है, ये लास्ट में मैं बता रही हूँ लेकिन ये बहुत जरूरी है, वो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको ये आपके ब्रेन को एफर्मेशन देना है कि मैं नेचुरल तरीके से ही मेरा बेबी डिलीवर करूंगी। आपको आपके बच्चे को भी ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशंस उससे बूम टॉक करनी है कि आपको आपके 9 मंथ कंप्लीट करके नेचुरल तरीके से आपकी माँ के पास आना है। जब आप दोनों मिलके प्रयास करेंगे तो ये डिलीवरी का अनुभव बहुत सुखद रहेगा। बच्चे के लिए भी ये अनुभव बहुत ज़रूरी है और माँ के लिए भी ज़रूरी है। ये नॉर्मल डिलीवरी से हमारी बेबी के साथ इंटीमेसी जो होती है वो मुझे लगता है शायद सीजर में नहीं होती होगी। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप ये सारे टिप्स फॉलो कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अच्छे से मेडिटेशन करिए, रिलैक्स रहिए, आपकी बॉडी को, आपके जो ब्रेस्ट है उनको लैक्टेशन के लिए रेडी करिए, उनके पे ऊपर भी अभ्यंग करना स्टार्ट करिए, मालिश करना स्टार्ट करिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो डेफिनेटली एक नॉर्मल हेल्दी बेबी नेचुरल डिलीवरी से आप डिलीवर करेंगे। और अगर आप एक्सरसाइजेज की एक लॉन्ग वीडियो जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है वो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको मिलेगी, उसमें जाके आप 3rd ट्राइमेस्टर में क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आप करते रहिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, उनकी मदद कर पाए, आप लोग आयुर्वेदा के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।